हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है सेमेस्टर सेकंड के, उनके जो पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन सब्जेक्ट है भारत की विदेश नीति, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम कराने जा रहे हैं, जो कि आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर होंगे और आपके पेपर में आने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं इन सभी क्वेश्चनों के। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, ये नोट्स हमने जो तैयार किया है ये आपके पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की पूरी पीडीएफ तैयार की गई है, जिसमें टोटल आपको 23 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर एकदम शॉर्ट में, जो आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे इजी लैंग्वेज में जिसे कहते हैं। तो अगर आपको इस पीडीएफ को चाहिए, देखिए क्वेश्चन आपको जो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का आंसर कराने जा रहे हैं, विदेश नीति की परिभाषा, अर्थ क्या है, भारत में विदेश नीति का निर्माण कैसे हुआ है बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिलेगा और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन का आंसर हम आपको अपलोड करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इस नोट्स के पीडीएफ ये चाहिए जो कि आपको यहाँ देखने को मिले, इसमें सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आंसर देख सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखे, एकदम शॉर्ट जो आंसर कहते हैं उसे, कि जो विदेश नीति क्या है, भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व एवं विशेषता का वर्णन कीजिए। और ये पेपर में आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे। ये 20 देख सकते हैं जो आपके पेपर होने जा रहे हैं, जो आप उसको अकॉर्डिंग ये देख सकते हैं 23 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। इस पीडीएफ को अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो परचेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा और आपको कहना होगा कि इस पीडीएफ को हमें परचेस करनी है। तो हम आपको एक स्कैनर देंगे जिस पर आपको सिर्फ ओनली 50 रुपये पेमेंट करना है। 50 रुपये पे करके इस पीडीएफ को आप ले सकते हो और ये हिंदी मीडियम में पीडीएफ है और अच्छे नोट्स है, जिसकी वजह से आपकी स्टडी अच्छी हो सकती है और ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। देखिए, इसमें आपको पता है ये 4 यूनिट है एंड सब यूनिट में चैप्टर 2 या 3 तो आपको दिए गए हैं। अगर आपको सभी यूनिट नहीं कर पाएंगे तो आप कम से कम 3 यूनिट इसमें से कर सकते हैं, एक यूनिट को आप छोड़ भी सकते हैं, जिससे आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और इनमें से क्वेश्चन भी आपके पेपर में बन जाएंगे। ठीक है, अगर ये नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन विद आंसर कराने जा रहे हैं उसकी बात की जाए। तो देखिए, जो यूनिट आपका फर्स्ट है उसका चैप्टर फर्स्ट का हमने यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए। सबसे पहला है विदेश नीति की परिभाषा, अर्थ क्या है, भारत में विदेश नीति का निर्माण कैसे हुआ है बताइए। तो आंसर यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है। विदेश नीति का अर्थ, विदेश नीति एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जहाँ विभिन्न कारक, विभिन्न देश विभिन्न स्थितियों में अलग अलग प्रकार के एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक देश की सरकार अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अन्य राज्यों से संबंध स्थापित करने व अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर अपने दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए कुछ निश्चित उद्देश्य के आधार पर जो नीति निर्धारित करता है वह उस देश की विदेश नीति कहलाती है। तो यहाँ आपको समझ में आया कि जो विदेश नीति क्या होती है, किसी भी देश की कुछ समस्या होती है उसके बारे में सॉल्यूशन आपको चाहिए होगा कि समस्या का क्या हल होगा। उसके लिए एक कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, इसलिए वो सरकार बनाती है और वो एक दूसरे देश से सहयोग की आकांक्षा रखती है कि हाँ, इस देश से उस देश से हमें सहयोग मिल सकता है, तो उनसे हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए और एक दूसरे के उद्देश्य के लिए किया जाता है। और इसी उद्देश्य को जो कहते हैं ना, उस देश की जो उद्देश्य है या विदेश की नीति, तो मतलब जिस देश से किया जा रहा है उसकी विदेश नीति इसी को कहा जाता है। तो आपको ये समझ में आ चुका है। एक बार इसे आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। पीडीएफ आप परचेस कर लेंगे तो उसमें और भी अच्छे से पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, जो विदेश नीति की परिभाषा, तो ये राइटर है उनका अनुसार देखिए, अपने व्यापक अर्थ में विदेश नीति उन उद्देश्य, योजना तथा क्रियाओं का सामूहिक रूप है जो एक राज्य अपने बाह्य संबंधों को संचालित करने के लिए करता है। तो जो विदेश नीति क्या होता है कि जो राज्य द्वारा, मतलब कि राज्य अपने जो बाहर के संबंध को सही तरीके से रखने के लिए ना अपने आसपास के जो देश होते हैं उनसे अपना संबंध बनाता है और उनके जो उद्देश्य, योजनाएं, नीति बनाता है जिसके जरिए कि उनका संबंध बना रहे और उनके देश पे कोई खतरा ना आ सके। इसके बाद देखिए, भारत की विदेश नीति के घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय निर्धारक, मतलब कि जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको कैसे इसका निर्माण किया जाता है उसको अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। किसी भी देश की विदेश नीति आंतरिक और बाह्य दोनों ही कारकों से प्रभावित होकर निर्मित की जाती है। आंतरिक
कारकों में यथावाद, उदारवाद, रक्षात्मक घरेलू कारक शामिल होते हैं। मतलब कि देखो, विदेश नीति भी दो प्रकार से होती है। एक तो आपके जो शहर के अंदर खतरा है उसके लिए, और दूसरा हुआ जो शहर के बाहर खतरा है उसके लिए। तो दोनों के लिए सुरक्षा के लिए विदेश नीति को अपनाया जाता है। ठीक है। भारत की विदेश नीति के निर्माण में आधारभूत तत्व के रूप में राष्ट्रीय चरित्र, राजनीतिक परंपरा, भौगोलिक स्थिति और आर्थिक विकास, घरेलू परिवेश, अंतर्राष्ट्रीय परिवेश और सैन्य शक्ति शामिल है। तो जो भारत की विकास नीति के निर्माण, मतलब भारत की जो नीति का निर्माण क्यों किया गया है, इसमें जो आपको राजनीतिक से लेके भौगोलिक, आर्थिक, जो भी आपके घरेलू संबंध होते हैं उन सभी को प्रभावित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी शक्तियों को शामिल किया गया है। ठीक है। इसके बाद देखिए, भारत में विदेश नीति का निर्माण कि कैसे हुआ है इसका निर्माण। 21वीं सदी में हो रहे परिवर्तन विदेश नीति के पुनर्विन्यास की मांग है, जो राज्यों को स्वरूप को द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय या बहुपक्षीय की ओर बढ़ाने की इंगित कर रहा है। तो जो आपको पता है 21वीं सदी में कुछ परिवर्तन होते हैं जिससे ये होता है ना कि जो राज्य को नुकसान पहुंचा रहा है और इसके विनाश का कारण बन सकता है। यद्यपि इस 21वीं शताब्दी में जो परिवर्तन दिख रहे हैं, ऐसी स्थिति में राज्य का विदेश नीति को प्राथमिकता देना अधिक जटिल विषय के रूप में उभरा है। मतलब कि जो समस्या आपके सामने आ रही है 21वीं शताब्दी में भारत के देश के सामने, ऐसे में ये होगा कि उसे विदेश नीति बनाने की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। इसके आगे देखिए, इसे नकारा नहीं जा सकता कि ऐसी स्थिति में भारत अंतर्राष्ट्रीय नियमात्मक स्थिति, सुरक्षात्मक, राजनीतिक, व्यापार, इन सभी आयामी से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के निर्माण तथा आदर्श कानूनी में अपनी भागीदारी दिखा रहा है। तो इससे नकारा नहीं जाता, मतलब कि ये नहीं हम मना कर सकते कि जो भारत है ना किसी की हेल्प नहीं ले रहा। तो भारत भी अपनी सुरक्षा के लिए बाहर के जो देश है उससे अपनी सुरक्षा के लिए हेल्प लेता है, उनके कानून, उनके आदर्श, उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भागीदारी करता है, लेन देन करता रहता है। ऐसे में भारत के विदेश लोकतांत्रिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों के आधार पर विश्व के समक्ष मार्गदर्शन का प्रयास बनकर उभर रही है। विश्व के पटल पर अंतर्निर्भरता का बदलता स्वरूप विदेश नीति के निर्माण में एक चुनौतीपूर्ण सत्य बनकर उभर रहा है। तो आपको पता है विश्व में कुछ चेंजिंग आ रही है जिसका स्वरूप बदल रहा है, उसको चुनौती के रूप में ये भारत देश के सामने आ रहा है लोकतांत्रिक आध्यात्मिक मूल्यों के अकॉर्डिंग। परिणाम स्वरूप किसी भी देश के लिए विदेश नीति का निर्माण जटिल प्रक्रिया बन गई है। मतलब किसी भी कोई भी देश हो, अमेरिका हो, भारत हो, चीन हो, सबको जो अपनी विदेश नीति अपनाने के लिए, उसके निर्माण बनाने के लिए ना उसको बहुत ज़्यादा जटिल प्रक्रिया से होकर गुजरना होता है। किसी भी देश की विदेश नीति अपने संदर्भ से प्रभावित होती है। भारत अपनी स्वतंत्रता प्रारंभिक वर्षों में विदेश नीति को काफ़ी सीमित दायरे में देख रहा है। तो जो भारत है क्या है, अपनी सीमित, मतलब एक सीमित होती है ना, एक सीमा तक देखना कि कुछ दायरे होते हैं उसी के अंदर वो देख रहा है अपनी विदेश नीति को कैसे स्वतंत्र रखा जा सकता है। स्वतंत्रता से प्रारंभिक वर्षों में भारत कुछ विशेष देशों से संबंध तथा कुछ विशेष अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर भी प्रतिक्रिया के संदर्भ में ही नीति निर्माण कर रहा है। तो स्वतंत्रता को लेके भी ना जो भारत है दूसरे देशों से अपने देशों में अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का उसमें प्रतिक्रिया दिखा रहा है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा है, उसमें उसके निर्माण कर रहा है, उसके सहयोग दे रहा है। भारत की विदेश नीति के निर्माण में मूलभूत तत्व जैसे राजनीतिक, प्रशासनिक, परंतु तथा व्यक्तित्व के अंतर्गत निर्धारित हो रहा है। तो जो भारत की विदेश नीति के निर्माण में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, तो जो राजनीति के अकॉर्डिंग भी, प्रशासनिक, व्यक्तिगत, इन सभी के अंतर्गत ही किया जाता है। भारत का लोकतंत्र संसदीय व्यवस्था पर आधारित है। इसकी मुख्य विशेषता में शक्ति का विभाजन सिद्धांत है। तो जो भारत का क्या होता है, लोकतंत्र होता है, जो संसदीय व्यवस्था होती है उसमें शक्ति का विभाजन क्या होता है, सिद्धांत होता है। अर्थात शक्ति कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में विभाजित है। तो आप सभी को ये तो पता ही है कि जो भारत की जो शक्ति है किन में विभाजित है, तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में। जहाँ विदेश नीति का निर्माण तथा क्रियात्मक कार्यपालिका का कार्य है, और जो विदेश नीति का निर्माण है उसको किसका कार्य है, जो कार्यपालिका का कार्य है। प्रधानमंत्री सहित विभिन्न मंत्री और द्वितीय मंत्रालय की सहमति तथा योगदान से ही भारत की विदेश नीति निर्माण की जाती है। जो प्रधानमंत्री ले सकते हैं या अलग मंत्री ले सकते हैं, उनके योगदान से, उनके सहयोग से ही भारत की विदेश नीति का निर्माण किया जाता है, उसे बनाया जाता है। हाल 2019 का यह महत्वपूर्ण है, भारतीय लोगों के बीच एजेंट के तौर पर मुख्य मुद्दे में विदेश नीति शामिल नहीं रही। इसके बावजूद भी भारतीय नेताओं के बीच विदेश नीति हमेशा विवाद का कारण रही है। जैसे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के काल में भारत चीन मुद्दा तथा युद्ध में प्रबंधन के संदर्भ में इंदिरा गांधी काल में भारत बांग्लादेश निर्माण।
तो आपको पता है कि 2019 में ये बताया जा रहा है कि जो जवाहरलाल नेहरू है, ये सब देख सकते हैं कि आप विवाद होते रहते हैं, लेकिन जो ये होता है ना, पहले जो हुए थे जवाहरलाल नेहरू के समय में जो चीन और भारत के मुद्दे सामने आए थे, उनके संबंध बिगड़े थे। और अभी के जो कुछ समय पहले की बात की जा रही है, इंदिरा गांधी के काल में ये हुआ था, जो बांग्ला और भारत देश का विभाजन हुआ था, उनका निर्माण हुआ था अलग अलग देश से, पाकिस्तान से। भारत महत्वपूर्ण है कि एक घरेलू कारक के रूप में दार्शनिक, सांस्कृतिक, विचारधारा, ऐतिहासिक विरासत, भौगोलिक स्थिति के आधार पर भारत दक्षिण एशिया में केंद्रित स्थित है। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि जो आपकी विचारधारा के अकॉर्डिंग, ऐतिहासिक, इनके अकॉर्डिंग, भौगोलिक के अकॉर्डिंग, जो भारत है ना, दक्षिण एशिया के जो केंद्रीय स्थित है, मतलब उसके आसपास स्थित है। शक्ति संसाधन के आधार पर जनसंख्या, सैन्य क्षमता, आर्थिक, औद्योगिक स्तर, नेतृत्व के आधार पर केंद्रीय सरकार मंत्रालय का निर्णय निर्माण तथा क्रियात्मक केंद्र तथा राज्य संबंध, संचार के साधन, नागरिक समाज, स्रोतकर्ता, वैज्ञानिक समझ तथा तकनीकी विकास, ये सभी घरेलू तत्व के रूप में शामिल है। तो जो शक्ति के संसाधन होते हैं ना, उनके अकॉर्डिंग देखा जाए, जनसंख्या, जो सैन्य क्षमता होती है, आर्थिक होती है, इनके अकॉर्डिंग जो घरेलू तत्व होते हैं, यही सब होते हैं, इनके आधार पर ही किया जाता है। जो नागरिक में संशोधन भी किया जा सकता है, स्रोतकर्ता भी, वैज्ञानिक, ये सब तत्व के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में विद्युतीय, बहु ध्रुवीय शक्ति, संतुलन शक्ति, संगठन, क्षेत्रीय संगठन तथा कूटनीति, ये सभी विदेश नीति के निर्माण के रूपरेखा बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो आपको पता है जो विदेश नीति के निर्माण में बनाने में ये सारी की भूमिका होती है कि कैसे क्या चीज़ किया जाए। तो ये गाइस, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। तो गाइस, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, जो कि ये आपका क्वेश्चन बनेगा पेपर में, भारत की विदेश नीति के विकास के विभिन्न चरणों को स्पष्ट कीजिए। आपसे ऊपर बताया हमने क्वेश्चन में कि भारत की विदेश नीति के निर्माण के बारे में बताइए। अब इसकी जो विकास कैसे हुआ, कि ये कैसे पूरे विश्व में फैल चुका है, तो इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर हम देखते हैं। भारत की विदेश नीति के विकास के विभिन्न चरण। किसी भी देश की विदेश नीति अपनी निरंतरता और परिवर्तन में आंकी जाती है। सुमित गंगुरी 2012 ने भारतीय विदेश नीति के विकास के 3 कारक व्यक्तिगत राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत देखा गया। वहीं भारतीय विदेश नीति 3 ऐतिहासिक संदर्भ में विभाजित करते हैं। तो मतलब कि जो भारतीय जो विदेश नीति होती है, इसको 3 कारण, मतलब 3 तरीकों से विभाजित किया गया है कि कौन कौन सी। तो फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड पॉइंट में। तो इसका आंसर ये देखिए। तो पहला में जो सन को अकॉर्डिंग किया जाएगा, जो 1947 से जो 196 के बीच में जो भी घटनाएं हुई उसके बारे में। और दूसरा जो होता है काल, ये 1962 से लेकर जो 1991 के बीच में जो भी घटनाएं हुई उसके बारे में। तीसरा ये 1991 के बाद। तो जो पहले चरण में ये क्या कहते हैं, देखिए, नेहरू जी द्वारा शिल्पकृत किया गया, इसे भारतीय विदेश नीति के आदर्शवाद चरण के रूप में उल्लेख किया जाता है। तो इसे जो नेहरू जी द्वारा किया गया था, उसे क्या नाम दिया गया, आदर्शवाद चरण, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इसका, भारत की विदेश नीति का अहम चरण है। इसे भारत चीन के युद्ध के बाद भारत की विदेश नीति का स्वयं को मजबूत बनाने की ओर आगत करने के रूप में देखा जाता है। तो जो चीन का, जो भारत चीन की लड़ाई हुई थी उसके बाद की विदेश नीति की बात की जाए, जो कि भारत को मजबूत करने के लिए किया गया। और इसमें तीसरे चरण में क्या होता है, शीत युद्ध बाद, मतलब कि जो शीत युद्ध के बाद के काल की बात की जा रही है। भारत की विदेश नीति आर्थिक यथावादी की ओर अग्रसर होती है। समकालीन चरण में क्या भारत अपनी विदेश नीति के चौथे चरण की ओर अग्रसर है। इसके अंतर्गत भारत न केवल यथावादी सिद्धांत पर टिका है, बल्कि इसे आगे बढ़ाते हुए उसे अंतर्राष्ट्रीय शर्त के अनुसार अन्य उपगाम जैसे रचनात्मकवाद को भी अपनाया गया। तो जो इसका चौथा चरण नहीं बन पाया, और जो भारत अपने विकास के लिए क्या, जो रचनात्मकवाद होते हैं, आदर्शवाद होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर, उन सभी पर टिका हुआ है और उन सभी की हेल्प लेता है, ठीक है। तो गाइस, फाइनली यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें आपको बताएंगे जो कि विदेश नीति क्या है, आप इससे समझते क्या है, भारत की विदेश नीति के निर्धारक के लिए जो तत्व होते हैं उसके बारे में बताना होता है, विशेषताएं बतानी होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर आप इस पीडीएफ को परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पीडीएफ काफ़ी अच्छे, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट ये देख सकते हैं, अच्छे पॉइंट लिखे गए। ये देखिए, इसी टाइप से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हेडिंग देके आपको ये पॉइंट लिखने हैं। तो ये आपको पॉइंट देख के समझ में आ रहा है कितने अच्छे आंसर आपको तैयार किए गए, ये हाथों से लिख के तैयार, टाइपिंग करके आपको तैयार किए गए। तो ये देख सकते हैं, कश्मीर मुद्दा पाकिस्तान। तो गाइस, इस पीडीएफ को खरीद लीजिए ज़्यादा। इसमें पता है इजी लैंग्वेज में क्वेश्चन भी है प्लस आंसर भी है, और इसमें 32 पेज के अकॉर्डिंग ये आंसर पीडीएफ कंप्लीट हो रही है, जो कि आपके शॉर्ट नोट हैं।
ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। अगर आपको परचेज़ करनी तो कैसे करेंगे, अगर आपको नहीं पता तो देखिए इस व्हाट्सअप नंबर को आपको यहाँ देख लीजिए, इस पर आपको मैसेज करके परचेज़ करना है, ठीक है। कि मैसेज कीजिएगा कि हमें इस नोट्स को परचेज़ करना है, तो आपको एक स्कैनर दिया जाएगा जिस पर आपको सिर्फ 50 रुपये पे करके आप इस नोट्स को ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।